जीवन मिला है कि कैसा कमाल हुई। अब की चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल हुई गवा। अब की चूके जो हरि के भजन से तो आगे बवाल हुई गवा। प्रभु की कृपा से मनुष्य का जीवन मिला है बंधु, लेकिन अब की बार अगर प्रभु से चूक गए, प्रभु के सहारे से चूक गए, प्रभु के सहारे को नहीं पकड़ पाया, तो आगे बवाल ही बवाल। क्या है? बवाल ही बवाल। बेचैनी है, अशांति। जब इस मनुष्य के जीवन में शांति नहीं मिल रही है, खाने को है, पहनने को है, रहने को है, परिवार पुत्र हैं, तो पशु के जीवन में शांति मिल जाएगी। जहां खूंटे में बंधे रहेंगे, भूख लगने पर भोजन नहीं मांग पाएंगे, बच्चों को बंद कर दो। प्यास लगने पर पानी नहीं मांग पाएंगे, दर्द होने पर दवा नहीं मांग पाएंगे, घूमने की इच्छा कहेगी, घूमने जा नहीं। पशु का हाल कभी विचार करो। धूप लगती रहती है, वहीं खड़ा रहता है, रस्सी खींचता इधर से उधर, लेकिन रस्सी छूट नहीं। बंधु, दर्द हो रहा है, घोड़े को मालिक से नहीं कह सकता कि मालिक आज मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, आज मत ले चलो तांगे में। कह पाएगा? लेकर जाएगा, सवारियां ला देगा, दो चार और आगे दाएं बाएं लटका लेगा। घोड़े से पूछेगा कि वजन इतना खींच पाओगे कि नहीं? नहीं खींचता है। बुखार है, दर्द होगा, पीड़ा होगी, मारेगा चाबुक। रेत है, कीचड़ है, चढ़ाई है, बुखार है तो भी खींचना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं 84 लाख योनियां दुखों का भंडार। मनुष्य का एक ऐसा जीवन में जिसमें आप शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस मनुष्य के जीवन में भी दुनिया में मन लगा लिया तो यहाँ भी बेचैन। महापुरुष समझाते हैं कि 1,84 में था भटकता, वायदा था किया उस प्रभु से। 1,84 में था भटकता, वायदा था किया उस प्रभु से। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे एक बार मनुष्य का जीवन दे दो, आपका भजन करूंगा, आपकी याद को भूलूंगा नहीं। लेकिन यहाँ आकर भूल कि पढ़ के माया में तू भूल बैठा कि जीवन बेहाल हुई गवा। पढ़ के माया में तू भूल बैठा कि जीवन बेहाल हुई गवा। आ गए, भूल गए क्या वादा हम किए थे। प्रभु से जो वादा किया वो भूल जाते हैं। अब यहाँ माया के बाजार में आकर फंस जाते हैं, प्रभु की याद को भूल जाते हैं। फिर प्रभु के पास ही जाना पड़ेगा कि पूछेगा तो उससे, जब वह इस कुल जहां का मालिक क्या किया, कैसे कमाते हैं जीवन को। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि बालापन है खेलन में गवाया, आई जवानी समझ कुछ ना पाया। बालापन है खेलन में गवाया, आई जवानी समझ कुछ ना पाया। और माया ठगनी ने तुझको ठगा जब, तो पैदा सवाल हुई गवा। माया ठगनी ने तुझको ठगा जब, तो पैदा सवाल हुई। बंधु, बचपना खेल कूद में बीत जाता है। आपकी माँ इतनी योग्य नहीं थी जैसे ध्रुव की माँ थी। ध्रुव की माँ ने छोटे से बालक को ऐसा ज्ञान, ऐसा शिक्षा दिया, जो ध्रुव जंगल में जाकर भगवान की भक्ति किया, भगवान की तपस्या किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर आपकी माँ भी इतनी योग्य होती
तो आपकी योग्य बना देती, लेकिन ऐसी योग्य माँ मिली नहीं। ध्रुव की माँ सुनीति थी। 5 वर्ष के बालक को प्रभु की कीमत को समझाया। कारण थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 2 पत्नियां थीं राजा उत्तानपाद के पास। एक का नाम था, बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। राजा छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते थे, तो जो राजा छोटी से प्रेम करेंगे तो बड़ी का कदर वैसे भी खत्म हो जाएगा। और ध्रुव बड़ी रानी का बेटा था, सुनीति का बंधु। राजा सुरुचि जो छोटी रानी थी, उसके मोह में इतने अंधे थे कि सुनीति मेरी बड़ी रानी को कितना दुख हो रहा है, मेरे बेटे को कितनी समस्या है, इसकी तरफ उनका ध्यान कभी जाता नहीं था। डरते थे कहीं छोटी रानी नाराज ना हो जाए। एक दिन का जिक्र आता है कि सुरुचि कहीं गई हुई थी छोटी रानी। ध्रुव खेलता खेलता राजा के पास आता है। राजा ने देखा कि अब तो सुरुचि कहीं गई हुई है, बेटा ध्रुव भी है। राजा ने बड़े प्रेम से उठाकर ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया और प्यार करने लगे। जब प्यार करने लगे, संजोग की बात थी, इतने में ही छोटी रानी सुरुचि जो थी वो आ गई। जब आ गई, राजा की गोद में जब ध्रुव को देखा, सुनीति के बेटे को देखा, तो एकदम जल भुन गई, क्रोध में लाल हो गई। उसने तुरंत गुस्से में ध्रुव का हाथ पकड़कर यो नीचे खींचा, चल नीचे उतर इस गोद से। इस गोद में बैठने का काबिल तू नहीं, इस गोद में बैठने के लायक मेरा बेटा उत्तम है। उसके भी एक बेटा था, उसका नाम था उत्तम। रो पड़ा ध्रुव, बिलक पड़ा छोटा सा बालक, क्या जाने। सुरुचि कहती है कि अगर राजा की गोद में बैठने की तेरी इतनी ही इच्छा है तो पहले मर जा, फिर मेरी कोख से पैदा हो, तब तू राजा गोद में बैठ सकता। व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया छोटा सा बालक, क्या समझा। रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है, सुनीति के पास। रोता हुआ देखा, माँ ने पूछा, ध्रुव ने सारा हाल बताया। ध्रुव कहता है कि माँ मेरे पिता कौन है। सुनीति ने विचार किया, आज ऐसा प्रश्न ध्रुव क्यों कर रहा है। कहती, बेटा राजा ही तो तुम्हारे पिता ही, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। कि माँ अगर मेरे पिता राजा हैं तो क्या पिता की गोद में बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। सारी कहानी बताया। सुनीति समझ गई। जब समझ गई तो देखो, ध्यान देना, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं, जो प्रभु के चरणों में लगा रहता है, मालिक का सहारा पाया होता है, वो किसी से ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखता है, वो अपने मालिक से प्रेम करता है। सुनीति ने कोई उल्टी बात उसे नहीं समझाई। एक बात समझाया कि बेटा, जो राजा की गोद में अगर राजा बैठा भी लेंगे तो कब तक बैठेगा, उस गोद से तो उतरना पड़ेगा। एक गोद ऐसी है, अगर उस गोद में तो बैठ गया फिर उसमें से कभी उतरना पड़ता नहीं है। उसका सहारा वो आनंद की गोद है, शांति की गोद है, उसमें एक बार बैठ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जीवन आनंद बंद। ध्रुव के बच्चों के अंदर बहुत जागृति होती है, जिज्ञासा होती है। ध्रुव ने जब सुना ऐसी गोद है जो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, जिसमें से उतरना नहीं पड़ता, ध्रुव कहता, माँ वो कौन सी गोद है। सुनीति कहती, बेटा वो प्रभु की गोद है। कौन सी गोद है। प्रभु की गोद। राजा की गोद है, दासवान है। आज राजा गोद में बैठा लेगा, कल राजा मर जाएगा, फिर कौन से गोद में बैठोगे। क्योंकि सबकी मृत्यु निश्चित है, जो आए हैं सो जाएंगे। लेकिन अगर प्रभु की गोद में बैठ गया तो प्रभु अविनाशी, उनकी गोद से फिर कभी उतरने की जरूरत नहीं। शिक्षा लेनी चाहिए, सभी को शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रभु का सहारा कभी छूटता नहीं है। दुनिया का सहारा आज है कल छूट जाएगा।
दुनिया के सहारे जो रहते हैं वो यहाँ भी बेचैन रहते हैं और आगे भी बेचैन रहते हैं। बंधुओं, छोटे से बच्चे के अंदर ये भाव जागृत हो गया कि माँ मुझे वही गोद चाहिए जिस गोद में से कभी उतरना नहीं पड़ता, जो सुख और शांति का भंडार है। माँ कहती है बेटा वो गोद आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। ध्रुव कहता है माँ मैं सब कठिनाई उठा लूँगा, सारे कष्ट उठा लूँगा, लेकिन मुझे तो अब बस वही गोद चाहिए। बच्चे के अंदर ये बात लग गई। बंधुओं ध्यान देना, कहानी आप सभी जानते हैं। एक माँ है, जानती है कि जंगल में शेर हैं, चीते हैं, हाथी हैं, भालू हैं, सब हैं, और सबके बावजूद अपने छोटे से बालक को कहाँ भेजती है? वन में। कहाँ भेजती है? वन। जानती है शेर, चीते, हाथी खा जाएंगे, बड़े होकर कोई वन में भेजे नहीं जा पाएंगे। छोटे से बालक को भेजती है। प्रभु पर कितना भरोसा होता है, ध्यान देना। जानती है कि शेर अगर जंगल में मेरे बेटे को तभी खाएगा जब प्रभु का आर्डर होगा। प्रभु की इच्छा के बिना शेर जंगल में नहीं खा सकता, और अगर प्रभु की इच्छा होगी तो महल में भी आकर शेर खा जाएगा, क्योंकि प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता हिलता नहीं। कि तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मुझ मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। एक बात जिसको समझ में आ जाए कि प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, उसकी चिंता गायब हो जाएगी। क्या गायब हो जाएगी? चिंता गायब हो जाएगी। अगर ये बात समझ में आ जाए कि प्रभु जो करते हैं वही होता है, प्रभु की इच्छा सब कुछ होता है। बंधुओं, महापुरुष कहते हैं कि साहिब से सब होते हैं और बंदे ते कछु नाहि, और आई से पर्वत करे पर्वत राई मान। परमात्मा चाहे एक सरसों को पहाड़ के समान बड़ा बना दे, और चाहे तो पहाड़ को एक सरसों के समान छोटा बना दे। दुनिया में सब देखते रहते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं करते। कभी कभी देखते हैं बहुत ही छोटा सा मजदूर बहुत बड़े पैसे वाला बन जाता है, और बहुत बड़े पैसे वाला भिखारी बन जाता है। नहीं बन जाता। ध्यान देना, विचार नहीं कर पाते और प्रभु का सहारा पकड़ नहीं। जब ध्रुव को यह पक्का हो गया कि प्रभु की गोद मुझे चाहिए, माँ ने सब समझा दिया और उस बालक को कहाँ भेज दिया? वन में, जंगल में। ध्यान देना, ध्रुव चला जा रहा है जंगल की ओर। हमेशा प्रभु की निगाह आपके ऊपर रहती है, इसीलिए मनुष्य को एकदम निडर रहना चाहिए कि मेरा मालिक तो मुझे जा नहीं रहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। नहीं समझ में? ध्रुव मजबूत था, चलता चला जा रहा है। जिक्र आता है जंगल में कुछ चोर लुटेरे मिल गए, और ध्रुव चूंकि राजा का लड़का है, राशि ठाट बाट सारे गहने आभूषण पहन रखा है। ये चोर मिल गए, उसे पकड़ लिया। सोचते हैं कि वो बहुत माल मिल गया। ध्रुव क्या पूछता है कि आप लोग तो भगवान को जानते ही होंगे, कहाँ जा रहे हो? जब उन्होंने पूछा कि मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, ईश्वर की खोज में। दुनिया के सामान सारा संसार खोजते हैं, लेकिन मालिक की चाह कोई बिरला रखता है। बंधुओं, चोर डाकुओं हंसे, कहते भगवान की खोज में जा रहे हो? कहे हाँ। ध्रुव कहता आप लोग तो भगवान को जानते ही होंगे। डाकुओं को सरदार कहता हाँ 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 हाँ, हम तो भगवान को ही जानते ही हैं। ध्रुव कहता है मुझे भगवान से मिला दो। किससे मिला दो? भगवान से। चोर डाकू लुटेरे कहते हैं कि ठीक है, पहले गहने वहने सब अपने निकाल कर दे दो। उसने कहा सब ले दो, क्योंकि जिसे प्रभु का प्रेम लगा रहता है उसकी दुनिया में ममता फंसती नहीं। बंधु,
जो उस सहारे को समझ जाता है, उसके सामने दुनिया के जो सामान है ना, ये खेल खिलौने, मिट्टी के सामान, इसकी कोई कीमत नहीं बंद। और वास्तव में जो दुनिया में अपने मन को लगाता है, ना दुनिया मिलती है और ना प्रभु मिलता है, दोनों चले जाते हैं। नहीं चले जाते हैं? दुनिया को बटोरते बटोरते ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, और एक दिन सब छोड़ देता है और रोकर विदा हो जाता है। एक छोटा सा प्रसंग आपको समझाते हैं, किस प्रकार से हम दुनिया में मन लगाते हैं, कुछ मिलता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राजा का जिक्र आया। राजा जब बूढ़ा होने लगा तो राजा के पास कोई बेटा बेटी थे नहीं। अब राजा ने विचार किया कि मेरे बाद राजगद्दी का अधिकारी कौन बनेगा, कौन राजा बनेगा। बेटा बेटी कोई नहीं है, राज्य को कौन संभालेगा। सोचने लगा कि प्रजा में से कोई राजा बन जाए, लेकिन सोचा ऐसे ही राजा बना दूंगा तो लोग ईर्ष्या करेंगे कि इन्हें क्यों राजा बनाया, मुझे क्यों राजा नहीं बनाया। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या द्वेष बहुत रहता है। जब भाई भाई में ईर्ष्या द्वेष रहता है, नहीं रहता। एक माँ के पेट से पैदा हुए दो बेटे आपस में प्रेम पूर्वक रहा नहीं पाते, तो प्रजा है बंधु। और ज्यादातर देखा जाता भाई भाई में जितनी खिंचातानी होती है, जितनी ईर्ष्या द्वेष होता है, उतना शायद और किसी में नहीं होता। भाइयों भाइयों कभी कोई दुश्मनी हो जाती है, दुश्मनी के समान हो जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई को सुखी नहीं देख पाता है, उसके मन में ये दुखी हो तब अच्छा है, दुखी करने का प्रयास करता नहीं करता। ऐसा कांटे बोता है, भाई भाई के रास्ते में कांटे बोना प्रारंभ कर देता है। बंधुओं ध्यान, और वो तो प्रजा है। राजा ने विचार किया अगर किसी को ऐसे प्रजा बना दूंगा तो आपस में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ईर्ष्या द्वेष करेंगे। तो राजा ने सोचा कि मैं प्रजा का टेस्ट ले लूं, परीक्षा ले लूं, और जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसे राजा बना दो। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, भाई ये परीक्षा में पास हुआ, इसे राजा बनाया गया। अब सोचने लगा क्या परीक्षा लूं। प्लानिंग बनाते बनाते राजा को समझ में आया। राजा ने परीक्षा की प्लानिंग बनाई। राजा ने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करा दिया, ढिढोरा पिटवा दिया, बुद्धि बनाती जो भी आप समझे, कि कल सुबेरे सबसे पहले जो मेरे पास पहुंचेगा मैं उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा, उसे राजा बना दूंगा। ढिढोरा पिटवा दिया, कल सुबह सबसे पहले जो मेरे पास पहुंचेगा राजा बन जाएगा। तो सारी प्रजा के लोग बड़े खुश हो गए। अभी किसी को नौकरी भी लगने वाली होती कितने खुश हो जाते हैं, नहीं खुश होते। और वहां तो राजा बनना है, नौकर नहीं। यहाँ नौकर बनने में इसने खुश होते हैं। नौकरी मिले तो नौकर ही तो बनेंगे, क्या बनेंगे, नौकर। जब नौकर बनने में इतने खुश होते हैं तो वहां तो राजा बनना है। सारी प्रजा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है, आज सब नौकरी चाहते हैं। क्या बनना चाहते, नौकर की मालिक, क्या बनना चाहते ज्यादातर लोग। आज जो नौकरी ज्यादा चाहते हैं ना, वो पैसा भी देते हैं ताकि मुझे नौकर बना लो। बंधु, मालिक बनना कोई बिरला पसंद करता है, हम देना। जब ना उसमें सारी प्रजा के लोग इतने खुश हो गए, इतने मगन हो गए। रात सबके मन में एक तमन्ना थी कि मैं आज रात भर जागता रहूंगा और सवेरा हुआ कि जल्दी राजा के पास चल दूंगा, सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। सबके मन में यही तमन्ना थी। रात को जगते रहे और जैसे सवेरा हुआ पूरा भीड़ उमड़ पड़ी, भीड़ चल पड़ी किधर, राजा की तरफ। तो ध्यान देना, राजा ने एक व्यवस्था बना रखा था। क्या व्यवस्था? राजा के पास जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते के दोनों तरफ दुनिया के सभी सुंदर सामान सजा रखे थे। थोड़ा गौर से समझेंगे, जितना दुनिया के अच्छे अच्छे सामान होते हैं सब सजाया हुआ है रास्ते के दोनों साइड में। कई सुंदर सुंदर फूल फुलवारी है, बाग बगीचे हैं, कई सोने चांदी के भंडार हैं, हीरे जवाहरात के भंडार हैं, कई अच्छे अच्छे गहने हैं, आभूषण हैं सजे हुए हैं, कई अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, भोजन विवाह मिष्ठान, कई सुंदर झरने बह रहे हैं, कई सुंदर स्त्री पुरुष सजे हुए खड़े हैं।
मतलब दुनिया की ऐसी कोई सुंदर चीज नहीं थी जो सजाई ना गई, सब सजे हुए हैं। अब जो लोग जा रहे हैं देख रहे हैं कि सोने चांदी के भंडार हैं। कुछ लोगों के समझ में आया कि पता नहीं उधर से लौटूं तो ये सोना चांदी रह जाएगी, तो कुछ वही लादने में लग गए। क्या लादने में? सोना चांदी लादने में। और अगर मनुष्य को लादने के लिए मिल जाए ना तो कम लादेगा कि ज्यादा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल।